Hare Krishna friends, I am here with new video on adjectives. Please don't forget to share my video and tell to your friends about my classes. Moreover, I will wait for your comments on my WhatsApp number. Friends, welcome back to my channel Easy Way of Learn English. So this is Deepti and today we have another topic, that is adjective. Adjective is as easy as pronoun and noun. We have learnt already. So adjective actually describe about the noun. अब नाउन तो हमें पता है, नाउन मीन्स नेम ऑफ एनीथिंग, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. अब होता क्या है नेक्स्ट के नाउन के बारे में कुछ भी बताना, किसी नाउन के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. जैसे हम डिस्कस करते हैं कि वृंदा इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो वृंदा इज़ अ नाउन और उसके बारे में बता दिया कि वो बहुत सुंदर है. अब नेहा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अब नेहा जो है नाउन है और वो इंटेलिजेंट है. सिमिलरली लाइक जानू इज़ वेरी इनोसेंट, शी इज़ वेरी इनोसेंट, उसके बारे में हमने इनोसेंट बता दिया. लाइक थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा ऐसे करना है तो शिवांश इज़ वेरी नॉटी, तो नॉटी बहुत शरारती है. ऑल्दो इट इज़ नॉट नेगेटिव बट देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स हम आगे देखेंगे जो नेगेटिव भी होते हैं. तो इसमें एडजेक्टिव जो होता है इसमें डिग्रीज होती हैं. अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो डिग्रीज याद करनी पड़ेंगी, डिग्रीज क्या हैं. तो मैं आपको बताती हूँ सिंपल, जैसे हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो उसमें टेम्परेचर होता है, हम बोलते हैं कि 102 डिग्री से इसका जो है टेम्परेचर है, या फिर डाउन भी होता है, अप भी जाता है. तो ऐसे डिग्रीज होती हैं जो अप एंड डाउन होती हैं. तो इसमें भी डिग्रीज हैं जिसमें हम लोग किसी व्यक्ति को इम्पोर्टेंस को बढ़ा देते हैं और किसी व्यक्ति की इम्पोर्टेंस को कम कर देते हैं. जैसे हम टेम्परेचर में भी देखते हैं कि टेम्परेचर इतने डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर चल रहा है, तो ये डिग्रीज हैं. तो डिग्रीज बहुत कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, इट्स सिंपल बात, बहुत ही सिंपल है कि डिग्री है किसी चीज़ की. तो अब हम देखेंगे इसमें 3 टाइप्स आएंगे डिग्रीज में. पहली आएगी एब्सोल्यूट, सेकंड इज़ कंपैरेटिव. एब्सोल्यूट होती है नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल बात जब हम किसी के साथ करते हैं. लाइक शी, मैंने अभी आपको सेंटेंसेस बताए, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ वेरी नॉटी, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक दैट. ऐसे सेंटेंस हम यूज़ करेंगे नॉर्मल वाले. बट उसके बाद आता है कंपैरेटिव. कंपैरेटिव में होता है कि जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, दो व्यक्ति को, दो पर्सन को जब आपस में कंपेयर करते हैं, दैट इज़ कंपैरेटिव डिग्री. अब कंपैरेटिव डिग्री को समझना भी बहुत आसान है. देन, मतलब देन एक वर्ड यूज़ होता है. लाइक शी इज़, लाइक नेहा इज़ मोर ब्यूटीफुल देन वृंदा. तो दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस. हमने क्या किया, नेहा जो है, वृंदा तो सुंदर है हमने बोल दिया, बट नेहा जो है वो वृंदा से भी ज़्यादा सुंदर है. तो इसको हम ऐसे समझेंगे. अब हमने बोला कि नेहा बहुत इंटेलिजेंट है, अब हम दो लोगों का कंपैरिजन में हम बोलेंगे तनीषा इज़ मोर इंटेलिजेंट देन नेहा, लाइक दैट. सो यहाँ पे स्टोरी में थोड़ा सा आता है ट्विस्ट, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ के साथ मोर और मोस्ट लगा देंगे. जैसे नॉर्मली अभी हमने डिस्कस किया शी इज़ मोर ब्यूटीफुल, नॉर्मल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, शी इज़ ब्यूटीफुल नॉर्मल लगाया. अब उसको जब कंपेयर किया तो हमने क्या लगा दिया, मोर ब्यूटीफुल, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल. लेकिन सबके साथ मोर नहीं लगेगा. शी इज़ मोर इंटेलिजेंट, लेकिन सबके साथ मोर नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने जैसे हमारे पास है रिच, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, बिग, वीक, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. तो जब हम इनको डिस्क्राइब करेंगे, जैसे राजेश इज़ रिचर दैन राजीव, तो राजेश जो है राजीव से ज़्यादा अमीर है. जब हमने दोनों का कंपैरिजन किया, यहाँ पे हमने मोर और मोस्ट नहीं लगाया, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ ई आर और ई एस टी लगता है. जब हम कंपेयर करते हैं तो ई आर लगेगा. अब इसको थोड़ा सा समझते हैं. जैसे इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबल हैं. जैसे अगर हम इसको 2 तरीके से समझें कि जैसे एक वर्ड जो है उसमें अगर 6 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, जैसे OLD या STRONG स्ट्रॉन्ग, तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट लगेगा, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट लगेगा, रिच रिचर रिचेस्ट लगेगा. ऐसे करके इन तीनों को हम समझ सकते हैं. लेकिन अगर 6 से ज़्यादा है, जैसे अभी हमने देखा ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट, तो ये जो वर्ड हैं इनके साथ क्या लग जाएगा, मोर लग जाएगा सेकंड डिग्री में, और थर्ड डिग्री में मोस्ट लग जाएगा. आगे चल के हम इसको और नोट्स के हिसाब से समझेंगे. अब हम यहाँ पे और देखते हैं कि जैसे अगर हमने कंपेयर किया दो लोगों को, तो हमने देख लिया कि रिचर लगेगा या मोस्ट लगेगा, समथिंग ऐसे करके, मोर लगेगा सॉरी, ऐसे करके हम समझ सकते हैं. नेक्स्ट अगर जाते हैं, हमने किया अभी तक किया है एब्सोल्यूट डिग्री, उसके बाद हम लोगों ने सेकंड किया है कंपैरेटिव डिग्री, दो लोगों को आपस में कंपेयर करना. अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है जिसमें हम सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें एक ही व्यक्ति को हम दो लोग आपस में कंपेयर नहीं हो रहे, मोर देन 2,
और विद द सोसाइटी, विद द क्लास, विद द वर्ल्ड, विद द कंट्री, ऐसे जब हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगती है जो कि थर्ड डिग्री होती है। जैसे ओल्ड, ही इज़ ओल्डर देन मी एंड ही इज़ ओल्डेस्ट पर्सन इन आवर फैमिली, वो हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा बूढ़ा है। ऐसे करके फैमिली का कंपैरिजन कर लिया। जैसे ही इज़ रिच, वो रिच है, इट्स एब्सोल्यूट नॉर्मल सेंटेंस। जब हम कंपेयर करेंगे ही इज़ रिचर देन दैट पर्सन, किसी का भी नाम ले सकते हैं, उससे अमीर है तो हम सेकेंड कर लिया, ये है कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री जब एक व्यक्ति को हम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, टाटा इज़ रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, सबसे अमीर आदमी है। तो ऐसे करके हम इसको समझेंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आई एम ऑलवेज विद यू कैन कॉल मी, व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर एनी टाइम इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न एंड इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। माई रिक्वेस्ट इज़ दिस ओनली, प्लीज़ कन्वे दिस मैसेज टू अदर योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिनको आप चाहते हो कि वो भी बहुत ईजी वे में इनको समझ सकें। तो आगे चल के देखिएगा आप और इजी इसको जैसे समझेंगे तो आपको और इजी लगेगा। थैंक यू सो मच। मेरी एफर्ट यही है कि आपको कितना ही सिंपल तरीके से जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हमारे माइंड में है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, उनको ईजी वे में समझाना। तो थैंक यू सो मच, मस्ट वॉच दिस वीडियो, ध्यान से सुनिएगा। So let's start with the meaning of adjectives and the degrees of adjectives. These are the positive, comparative and superlative degrees. I have given some examples of it. The bold words, you can see good, better, best, bad, worst and much more. Most are the 3 examples only, so don't be confused. The upper one was like more and most beautiful, we have discussed already. These are some other examples which are great in numbers, so please, I have given some examples, take screenshot. We will discuss it in detail in our classes. According to typical grammar, these are the 6 types of adjectives. We will learn all this, and these are the definition of all the types of adjectives. Please learn and revise and take screenshot of it. These are examples. In first example, we will learn that soft skin actually describe the quality of a skin. Enough is describing the quantity. First is number, and that is describing demonstrative. Whose is describing interrogative, and my describe the possession. So we will learn. Please take screenshot and learn. Some confusing points among adjective and pronoun. So here are some examples. First is this book is mine. So this is actually adjective because it is immediate after the book. Book is noun जो noun को describe करती है, and this is my book, it is an pronoun. And next is Joe left his bat, it is adjective, and bat next to the window is like a pronoun. And next one is interrogative, which book is adjective, and which is your book, it's pronoun. So I will show you how we teach in the classes where students can learn nicely while playing as well in a good and interesting way. Our first adjective exercise, our first question, there are 3 examples of each and every question. We have to choose one. First question is he is dash than his neighbors. तो जहाँ पे then आता है we are already clear, it's second degree. Richer, the brides were much than, तो it's younger. He is too dash to be taught, तो यहाँ पे कोई comparison नहीं हो रहा, तो it's first degree. He is dash than, we know it's cleverer. And when the old woman became dash, she began to move, तो यहाँ पे comparison हो रहा है old woman का, तो it's stronger. And he is much dash now, तो he is better, यहाँ पे it's clear, ये sentence common है. The offer was too dash to be true, तो जो यहाँ पे जो offer है इसका कोई comparison नहीं हो रहा, it's good. And he fishes with dash success than I do, तो यहाँ पे 2 लोगों का comparison है, मेरा और he का, then it's greater. And शेक्सपियर जो है उसका comparison पूरी English जो है प्ले राइट के साथ हो रहा है, तो the third superlative degree, greatest. The pain was dash than, we know than is more. The dash thing of all was that his son was rude, तो सारी बातों में से एक बात जो है, तो सारी बातें means third superlative degree, worst. Jane was dash player of the 2, तो 2 लोगों का comparison is better. So like that, these all are the kind of questions, and these all are written answers as well. Normally I send to my students as well later when they will do it, so that they can understand nicely. So these are some examples for newcomers. Thank you so much for watching this video.
चलिए गाइस, चलते चलते सिंपलेस्ट वे में जो है और एग्जांपल्स दो दे जाती हूँ। जैसे हम देखें कि कैसे हमें समझ आएगी ये एडजेक्टिव है कि नहीं। तो हिंदी में समझते हैं। जैसे वृंदा के नाम के साथ जो वर्ड जाएगा वो एडजेक्टिव है। जैसे काली वृंदा, गोरी वृंदा, मोटी वृंदा, छोटी वृंदा, झगड़ालू वृंदा, अच्छी वृंदा, बुरी वृंदा, तंदुरुस्त वृंदा, कमज़ोर वृंदा। यस, ये जा रहे हैं तो ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। जैसे पंखा वृंदा, घड़ी वृंदा, सुई वृंदा, साइकिल वृंदा, नो, ये नहीं जा रहे तो ये एडजेक्टिव नहीं है। दूसरी एग्जांपल है, जैसे हम लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे पिंकू अंशु से छोटी है, तो यहाँ पे से आता है तो वहाँ पे हमें ER और जहाँ मोर और मोस्ट में समझ नहीं आता कि कैसा लगाना चाहिए। जैसे हिमाक्षी सबसे छोटी लड़की है तो सबसे जो है उसमें भी मोर और मोस्ट लगेगा। तो इसको हम कैसे समझेंगे? सिलेबल के अकॉर्डिंग। हमने पहली एग्जांपल तो देखी कि इतने अल्फ़ाबेट जो हैं होते हैं एक वर्ड में 5 या 6, लेकिन अगर हम देखें कई जो है वर्ड उसमें 6 से ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारे पास है हेल्दी, हेल्दी में 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो कैसे समझेंगे? हम देखेंगे जो वर्ड एक ही जैसे सिलेबल होते हैं तो एक ही बार हम बोल पाएँ और उसमें कोई ब्रेक ना आए। जैसे ओल्ड, गोल्ड, लाइक दैट। इसमें जो है हम एक ही वन गो में जो वर्ड है हमारे मुंह से बाहर आ रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हम दूसरे देखें जैसे ब्यूटीफुल, तो ये 3 ब्रेक्स में बाहर आ रहा है। इंटरेस्टिंग 3 ब्रेक्स में बाहर आ रहा है। तो जो वर्ड जो है ब्रेक्स में बाहर आए जिसमें मोर देन 1 सिलेबल हो तो उसमें जो है हम मोर और मोस्ट और ER और EST वाले वर्ड लगाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट।